हमें मान लेना चाहिए कि आज भी दुनिया में जंगल राज है, क्योंकि इंसाफ वही होता है जो सब पर लागू हो। वो इंसाफ नहीं होता जो ताकतवर के लिए अलग हो, कमजोर के लिए अलग हो, जो बंदूक की स्याही से लिखा जाए। और शायद इसीलिए आज के हालात पर हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की वो लाइनें हर हिंदुस्तानी को याद रखनी चाहिए, दुनिया के हर उस देश को याद रखनी चाहिए जो अपनी आजादी से प्यार करता है। उन्होंने लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। इसका मतलब यह है कि माफी और शांति की बात उस सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर हो, उस सांप को नहीं जिसे कोई पूछ नहीं रहा। माधुरो अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे, यहां कोई मायने नहीं रखता। आसिम मुनीर जैसे आदमी को डोनाल्ड ट्रंप गले लगाए घूम रहे। माधुरो की गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके पास अपनी रक्षा करने लायक ताकत नहीं थी, उनकी औकात नहीं थी, उनके पास परमाणु शक्ति जैसा जहर नहीं था जो अमेरिका को डस लेता। इसीलिए वो दंतहीन थे, कमजोर थे और इसीलिए वो कुचल दिए गए। दिनकर आगे भी लिखते हैं, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यह घटना पूरी दुनिया को सिखा गई कि अगर इज्जत से जीना है तो ताकतवर बनो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, क्योंकि नियम कानून का झुंझुना जो है वो कमजोर आदमी के लिए है। ये दुनिया एक जंगल है और इस जंगल में जो कमजोर वो शिकार है। आज वेनेजुएला घर जला है, धुआं उठा है। अगर हवा का रुख नहीं बदला तो याद रखिएगा, ये आग कल किसी और के घर तक भी पहुंच सकती है। बाकी आप समझदार, होशियार रहिए, घर के गद्दारों से ताकतवर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और दुनिया को देखने का नजरिया बदलिए। सीधा होना और बेवकूफ होने में अंतर होता है। हिंदुस्तान को बेवकूफ नहीं बनना है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर लड़ने के दौरान अमेरिका का रुख देखकर, या रशिया यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका ने भारत साथ व्यवहार किया उसको देखकर समझ गया होगा करना क्या है। लेकिन ये कहानी बताती है आखिर में वही सार की दिस वर्ल्ड इस जंगल, नियम कायदा कानून की यहां घंटी बजाते रहो, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। माधुरो अच्छे थे, बुरे थे, ये सारा खेल परसेप्शन का है। और भविष्य में जब लोग पढ़े लिखेंगे तो उनको भी याद रखना चाहिए कि इतिहास वही है जो सत्य है, ये सही नहीं है। इतिहास वो है जो जीतने वाले ने अपनी कलम से लिखा है। इसीलिए शायद हर पिक्चर में रशियन गुंडा होता है हॉलीवुड की, और इसीलिए शायद आज से कुछ सालों में एक पिक्चर आएगी जिसमें यही दिखाएंगे इस ऑपरेशन को, अमेरिका के लिए एक और पिक्चर उसी डॉलर से जिससे अमेरिका इसी वेनेजुएला से लेकर जाएगा। तो हमारी कोशिश थी कहानी को समझाने की। इस कहानी के किन बिंदुओं को लेकर आपको लगता है कि चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या भारत जैसे देश को सतर्क होने की जरूरत है, ये भी बताइएगा। कोई सुझाव आपका हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।